एक तो एक मेरा पर्सनल सवाल है, कई बार क्या होता है कि जैसे गर्लफ्रेंड का मामला हो तो उसमें क्या है कि कई बार तो ठुकरा के प्यार वाला है, कई बार ट्वेल्थ फेल, अभी हाल ही में आपने सुना है ट्वेल्थ फेल मूवी आई है, तो उसमें तो गर्लफ्रेंड बहुत सहयोगी बनती है। तो आपके जीवन में कुछ तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और शुभ नाम, आपका नाम। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है। और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। और ये मेरा यूपीएससी में थर्ड अटेम्प्ट है। तो आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? मेरी ग्रेजुएशन यहीं से हुई है, हिंदू कॉलेज में से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। और उससे पहले तक की एजुकेशन मैंने जयपुर से की है। जयपुर से। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? आज कैसे कैसे सवाल पूछे गए, किस तरह उन्होंने आपको मतलब क्या, आप जब कोई कौन सा इंटरव्यू, मतलब आपका फर्स्ट सेकंड? इंटरव्यू मेरा फर्स्ट ही है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं पूछे जिसका जवाब देने में टाइम लगे या फिर दिक्कत हो। ऐसे कुछ काफ़ी आसान आसान से क्वेश्चंस थे, ग्रीन जीडीपी और कुछ ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से, मेरे फिज़िक्स से और मैथ से कुछ पूछे थे। सो आपकी जब जब आप हिंदू कॉलेज में थे तभी आपने सोच लिया था या फिर उसके बाद तय किया कि अब यूपीसी में ही जाना है? तो मैंने कॉलेज के अपने फाइनल ईयर में डिसाइड कर लिया था कि मुझे यूपीएससी के लिए करना है। और जब 2020 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी, उसके बाद से मैंने फुल टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो जब से 3 साल हो गए ऑलमोस्ट, अब जाके सब इंटरव्यू तक फाइनल। नहीं, कोई बात नहीं, आपने इंटरव्यू दिया है और आपको क्या लगता है कैसा रहा इंटरव्यू? अगर मेरा ओपिनियन माना जाए तो मुझे तो ऐसा लगा कि अच्छा है। और बाकी तो बोर्ड मेंबर्स पे डिपेंड करता है, वो मार्क्स पे डिपेंड करता है, वो मार्क्स क्या आते हैं, कितने आते हैं। बाकी इंटरव्यू का फील अच्छा लगा, ऐसा कोई स्ट्रेसफुल नहीं था, ना ऐसा कोई स्ट्रेसफुल क्वेश्चन पैनल मेंबर्स ने पूछा, सब अच्छा गया। जैसे अभी आप देखते हो जब कोई शुरू शुरू में नया नया बिगिनर आता है, वो तैयारी करने के लिए लगता है तो काफ़ी सोचने से घबरा जाता है कि भाई यूपीएससी है, ये तो इम्पॉसिबल है। आपने भी ऐसा कुछ सोचा था कि नहीं? देखो, बस स्टार्ट करने से पहले तक तो लगता है ये इम्पॉसिबल, मेरे लिए भी इम्पॉसिबल ही था कि कहाँ 2 बार जैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई ना हो, फिर इंटरव्यू तक पहुँच पाना। उस वक्त तक लगता है इम्पॉसिबल। फिर लेकिन लगातार हार्ड वर्क करना, गिव अप नहीं करना, फिर आ जाता है अगर उसको कंटिन्यू रखो, अपने हार्ड वर्क को और सेल्फ बिलीफ को। जो जर्नी है इसमें पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें जिस तरह जो प्रेशर होता है उसको हैंडल करने के लिए जैसे दोस्त है, फैमिली मेम्बर है, वो कितने मतलब हेल्पफुल रहते हैं, उनका क्या क्या सहयोग रहता है? अब ये चीज़ सबके लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे अब स्ट्रेसफुल तो रहता ही है एग्ज़ाम, 3 साल तक सेम चीज़ें पढ़ते रहना। तो किसी के लिए फ्रेंड से हो सकता है थोड़ा स्ट्रेस कम होता हो, किसी के लिए फैमिली से हो सकता है, कोई मूवीज़ देख के और स्पोर्ट्स से अपना हॉबीज़ में कुछ टाइम लगा के अपना स्ट्रेस कम कर लेते हैं। तो ये सबके लिए अलग अलग होता है। तो इसीलिए स्ट्रेस को थोड़ा कम करने के लिए अपनी हॉबीज़ को, चाहे से कुछ खास फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए, थोड़ा हेल्पफुल रहता है। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा संगत मतलब पढ़ाई से छूट जाती है, पढ़ाई उसमें अक्सर छूट जाती है, ज़्यादा फ्रेंड सर्कल हो तो ये नुकसानदायक भी हो सकता है, और कई बार दो चार दोस्त हो वो फ़ायदेमंद भी हो सकता है, नहीं? हाँ, तो वही मैंने कहा कि लिमिटेड फ्रेंड सर्कल हो, कुछ बहुत अच्छे दोस्त हो, उनसे कांटेक्ट रहता है तो रहता है, थोड़ी हेल्प मिलती है थोड़ा एग्ज़ाम के स्ट्रेस को कम करने में। आपने जब प्री दिया था तो आप में सी सेट थोड़ा डिफिकल्ट रहा या जीएस डिफिकल्ट रहा? देखो, सी सेट तो सबके लिए डिफ़िकल्ट था, वो कोई भी हो। मैंने कितनी भी मैथ्स पढ़ी हो, सी सेट बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन वो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने हमेशा से यही किया था, कॉम्प्रहेंशन पे ध्यान देता था, आधा टाइम अपना उसमें लगाता था। और उसमें मेरी 90% के अराउंड एक्यूरेसी थी, तो हो गया था मेरा। कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत पड़ी नहीं थी, रीजनिंग से और कॉम्प्रहेंशन से मेरा सी सेट हो गया था। और जो जैसे आप प्री क्लियर किया उसके बाद मेंस आता है, मेंस में आपको पता है ऐसे वगैरह है, ऐसे राइटिंग के लिए आपने या किसी पर्टिकुलर कोचिंग ज्वाइन की या सेल्फ स्टडी के थ्रू? नहीं, मैंने जीएस के लिए, ऐसे के लिए, अब किसी के लिए भी कोई कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी से ही मैंने किया है। ऐसे मैंने खुद से ही लिख के प्रैक्टिस की थी और उनको खुद ही मैं अपना सेल्फ एवेल्युएट करता था कैसा लग रहा है, उसके अलावा कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं और पड़ी। किसी टेस्ट सीरीज वगैरह कोई? टेस्ट सीरीज मैंने ली थी कोचिंग की जीएस के लिए। बाकी ऑप्शनल की तो मैंने कोचिंग जहाँ से ली थी वहीं से हो गया था। टेस्ट सीरीज़ की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम के टाइम्स में, मेंस और प्रीलिम्स के बीच का गैप होता है, उसमें टेस्ट सीरीज़ से टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है कि उस टेस्ट सीरीज़ के बाद ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि 3 घंटे में पेपर पूरा हो जाए। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ थोड़ी काफ़ी ज़रूरी होती है, काफ़ी ज़रूरी पार्ट है। अभी जैसे आपने इंटरव्यू दिया है हाल ही में, मई में होने वाला है आपके फिर से प्री का एग्ज़ाम, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड है या फिर आपको विश्वास है कि हाँ चलो इस बार तो अच्छे से हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है?
अब देखो 3 साल से पढ़ रहे हैं तो कुछ अलग से कुछ ज़्यादा नया से फिर से तो कुछ स्टार्ट करना नहीं है। अब वही अपने जो पढ़ चुके हैं अपने नोट से अपनी बुक से उन सबको रिवाइज़ करना है। तो मुझे नहीं लगता कुछ मुझे खास अब नया करना है वही वाले अटेम्प्ट के लिए। अच्छा, आप अकेले तैयारी कर रहे थे या कुछ साथ में? जैसे कई बार क्या होता है कोई अकेला तैयारी करता है और कई बार एक ग्रुप स्टडीज होती है कि हम 4 दोस्त हैं, चारों साथ में तैयारी करते हैं, साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं, साथ में डिस्कशन करते हैं। कोई टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है तो मैंने आपसे पूछ लिया, आपको नहीं आ रहा तो उनसे पूछ लिया, इस तरह। मैंने तो अकेली ही तैयारी की है। मुझे कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं, मैं अकेले अपना टाइम अपना डेली कंसिस्टेंसी बनाए रख सकता था, तो इस वजह से मुझे उतनी खास ज़रूरत पड़ी नहीं फ्रेंड सर्कल की। बाकी मेरे कॉलेज के अच्छे दोस्त फ्रेंड्स जो थे उनसे रहता था कांटेक्ट, कभी कभी बात हो जाती थी। बस इतनी नहीं कि पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाए, कुछ और मेरा डिस्ट्रैक्शन आ जाए, बस लिमिटेड इंटरेक्शन। एक तो एक मेरा पर्सनल सवाल है, कई बार क्या होता है कि जैसे गर्लफ्रेंड का मामला हो तो उसमें क्या है कि कई बार तो ठुकरा के प्यार वाला है, कई बार 12th फेल, अभी हाल ही में आपने सुना है 12th फेल मूवी आई है, तो उसमें तो गर्लफ्रेंड बहुत सहयोगी बनती है। तो आपके जीवन में कुछ इस तरह रहा है जीवन में या फिर? नहीं, थैंकफुली मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं रहा है। नहीं रहे ना? हाँ, और अभी तक मैंने 12th फेल भी नहीं देखी है। बस उसके बारे में उसके किस्से बहुत सुने हैं, कभी टाइम मिलेगा तो फिर देखा जाएगा उसे। जरूर। तो फिर अभी आप इंटरव्यू देने के बाद फिर यहीं दिल्ली में या फिर जयपुर? एक्चुअली हम भी जयपुर से ही बिलोंग करते हैं, तो हमने भी एक्चुअली वहीं स्टडी की थी, तो इस वजह से। जयपुर में आप कहाँ से? जयपुर में सिविल लाइंस में रहता हूँ। बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।